6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग। मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज कि जाके जनता के कारण मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर सियासी हलचल मचा दी है। आप नेता जहां इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो वही बीजेपी नेता इस कदम को महासियासी ड्रामा करार दे रहे हैं। वैसे जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, उसके बाद केजरीवाल के हाथ बन चुके थे और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी द्वारा अपने नेता अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बताते हुए बीजेपी पर कटाक्ष कर रही होती हैं। तभी अजय आलोक द्वारा अरविंद केजरीवाल को कट्टर निर्लज बताते हुए जो कुछ कहा, आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव और चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग। वो चाहे तो आज घोषणा करवा दे, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दे, करा दे नवंबर में चुनाव, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। मेरे सवाल का जवाब दे दी। भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी आज सर का संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, तो ये 2 दिन किस लिए चाहिए थे? मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार यही डिबेट सुनना, केजरीवाल दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। नैतिक सवाल सबसे बड़ा यह है आज की तारीख में कि आपने ऐसा क्या किया है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं। चुनाव आपको लड़ना है तो भैया आइए ना, इस्तीफा देके जी, विधानसभा भंग करते चुनाव हो जाते। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया और भारतीय लोकतंत्र पर सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखा है भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। क्या इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई? नंबर 1। नंबर 2, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए प्रतिबंधित मुख्यमंत्री बन गए। आपको तो पता होगा अतिशी जी, अच्छे खूंखार कैदियों को भी जब जमानत मिलती है, सशर्त दी जाती है कि रोज थाने में हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट जमा कर देंगे, शहर से परिधि से बाहर नहीं जाएंगे। ये सब शर्त लगा के अदालत जमानत देता है, ये भी प्रावधान है। वैसे ही प्रावधान लगा के तो आपके मुख्यमंत्री को निकाला। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, ये सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, ये पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, ये स्टालिन को गिरफ्तार करते, सिद्धरमैया जी की बात करेंगे लेकिन वो लोग साथ ही नहीं दे रहे आपका। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग। ये इनकी इच्छा थी। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 महीने जेल से सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें, इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो? क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? अच्छा सुनिए आतिशी जी, सुनिए। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज कि जाके जनता के कारण मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दी वे अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको? चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। आतिशी जी, 3 एक रैपिड फायर आपके साथ कर रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? कई लोग आम आदमी पार्टी के नेता आपका नाम ले रहे हैं, क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? आने वाले कुछ दिनों में हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी। क्या एक नॉन विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है? आप ही की पार्टी के कुछ नेता
सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी विधायक नहीं है वो सीएम बने? देखिए, टेक्निकली तो शायद ये लीगली संभव है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नॉन विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। ऐसे संकेत लग रहे हैं आपकी बात से कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। आतिशी जी प्लीज, अजय जी बीच में। जैसा मैंने कहा अंजना जी, विधायक दल की बैठक है, कल परसों में होगी, आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजना जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता, मुझे पतंग उड़ाना आता भी नहीं। जब पतंग उड़ाने की कोशिश की वो पतंग कट गई मुझसे, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि जब अरविंद जी ने ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो मुख्यमंत्री विधायक दल में से कोई होता है, विधायक दल के बाद से होता है, ये तो उनको ही तय करना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है। ये विधायक दल की बैठक होगी, ये सारी चीजें हमने भारतीय जनता पार्टी में भी सुनी है, ये सारी चीजें हम कांग्रेस में भी सुनते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों में करते हैं। ये जो ढकोसला एक विधायक दल चुनेगा, मैं इसको कतई नहीं मानता, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में यही नियम लागू होता है। पहले से तय होता है, उसके बाद विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, और उसके बाद फिर उसको सेकंड किया जाता है, और फिर हर्ष ध्वनि से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। खैर, इधर आशुतोष गुप्ता ने आतिशी की बातों का काट निकालते हुए बखूबी जवाब दिया। तो कुछ इसी प्रकार से इंडिया अलायंस में भी घटक दल आमने सामने आते दिख रहे हैं, जिसे लेकर शहजाद पूनावाला द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन की स्थिति है। एक और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को ड्रामा बता रहे हैं, तो वही दूसरी ओर गठबंधन के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला इस कदम का जश्न मना रहे हैं। वही उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सिर्फ मजबूरी में दिया है। इस बीच उन्होंने लालू राबड़ी यादव मॉडल का जिक्र करते हुए तंज कसा और कहा, लालू राबड़ी मॉडल के आधार पर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी विधायकों को मनाना पड़ रहा है, जिसके लिए 2 दिन लगेंगे। इधर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण का मजाक उड़ाया है। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया, और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया, और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां है। इस बीच उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन के इम्प्लीमेंट पर भी अपनी राय रखी। ये तो हमारा एजेंडा है, कमिटमेंट है देश के साथ, एक राष्ट्र और एक चुनाव, ये हम करेंगे। वैसे अगर बात करें 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए लगातार मंथन चल रहा है, और इस समिति के सामने जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं, उनमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह कानून मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू होगा। वैसे पीएम मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में दिए अपने स्पीच में भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रही है। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है, और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। इसी के साथ उन्होंने चेंज हो रहे डेमोग्राफी पर बात की। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ। नौजवान बेटियों के हर माँ बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहाँ जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को याद किए। दरअसल पीएम मोदी ने कुछ वर्षों पहले बायलैटरल मीटिंग के लिए आए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ किए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किए और कुछ यूं कहा। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहाँ पर टूर भारत में उनका प्रवास था, बायलैटरल विजिट के लिए आए थे। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था हाँ मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का।
ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।